जो आयु में हमसे बड़े हैं उन सभी को एक साथ प्रणाम करते हैं और जो आयु में हमसे छोटे हैं उनको आशीष देते हैं। आज जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि वक्ता आज का इस जनसभा का उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य से हम लोग बात करेंगे। हमारे पास वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, अतः समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को आज काफी संक्षेप में रखूंगा। आज की जनसभा का उद्देश्य है सम्मान और पहचान। सम्मान किनके लिए? सम्मान जिन्होंने इस राज्य को अलग किया हो, चाहे इस देश को अलग किया हो, जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके लिए सम्मान। आज सम्मान हम चाह रहे हैं चौहान विद्रोह के महानायक और भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ। इतिहास के पन्नों में भारत सरकार के पास जितने भी दस्तावेज हैं, अगर उन दस्तावेजों में शहीदों की सूची को खंगाला जाए तो रघुनाथ महतो के शहादत की तिथि सन 1778 दर्शाई जाती है। क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारतवर्ष में दी गई है? क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारत की माटी में दी गई है? इसलिए हम सबसे पहली मांग आज की सभा को उस महापुरुष का सम्मान जिसने भारतवर्ष में सबसे पहले शहादत देने का काम किया। आज समय समय पर लोग उनके जीवन काल, उनके संघर्ष पर सवाल खड़े करते हैं, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। एक शहीद जो समूचे देश का होता है, लेकिन आज लोगों की इतनी ओछी मानसिक राजनीति या मानसिकता क्या एक शहीद पर सवाल किया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आज की जनसभा का उद्देश्य है उन शहीदों को सम्मान देना जिन्होंने हंसते हुए राज्य के लिए, देश के लिए बलिदान दिया। दूसरा विषय है पहचान। आज का मेरे अनुसार दूसरा विषय है पहचान का। पहचान जो लोग आज यहाँ जुड़े पूर्वी कम्युनिटी, जिनका इस राज्य के बनने में आज अगर गिनती करें तो कोल्हान से लेकर कोलांचल तक जितने भी सड़कें मिलेंगी, सड़कें चौक चौराहे मिलेंगे, हमारे पूर्वजों की मूर्तियां मिलेंगी जिन्होंने शहादत देकर इस राज्य का निर्माण किया। इसलिए आज हमारी लड़ाई हमारी पहचान के लिए है कि हमने देश को भी दिया है। जब देश का सवाल हुआ हमने देश को दिया। रघुनाथ महतो, बोली महतो, चांदू महतो, न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया। हमने देश को भी दिया और जब राज की जरूरत पड़े हमने निर्मल सुनील शक्ति सूदन के रूप में समाज को भी दिया। लेकिन सवाल ये बनता है कि देश ने भी हमसे लिया, राज्य ने भी हमसे लिया, बदले में हमें दिया। देश ने भी क्या दिया हमें? देश को हमने शहादत दे दी। आज देश के
पद से बाहर करने का सबसे बड़ा परिणाम और सबसे बड़ी साजिश ये भूखंड का हमारा मालिक। इसलिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या लेकर जा सकते हैं? आज अगर हम अपने हक अधिकार के लिए, अपनी पहचान की लड़ाई के लिए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित और संरक्षित हो सके। आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, भली भांति आने वाले वर्षों में हमारे साथ क्या घटित होगा। आज हिंदी हम लोग अपनी लड़ाई को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपनी पहचान को लेकर जागरूक नहीं होते हैं। जो पहचान हमारे 1950 में छीनी गई, उस पहचान को लेकर आज जागरूक नहीं होते हैं। तो आने वाले दिनों में इस राज्य में अगर कोई शरणार्थी बनेगा तो याद रखेगा सबसे पहले तो हमारी। और यदि हमको लग रहा है कि केवल ऐसा संभव नहीं है, हमारी तो संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो सबसे पहला उदाहरण ले लीजिए। हमको हिंदी में बात करना पड़ रहा है कि भाषा कहाँ। यदि आपको लग रहा है कि नहीं बाबू तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम हमें डरा रहे हो, हमें क्या हो सकता है, कैसे हम लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे, ये ग्राम हमारा पूरा कन्ना जमशेदपुर में जगह ग्राम हमारे, धनबाद बोकारो उड़ीसा में हमारे लोग हैं, तो हम शरणार्थी कैसे बनेंगे? हम तो लाखों करोड़ों की संख्या में। तो सबसे पहला उदाहरण एक खुरपी को बेटा को गुड़माने में नहीं, हिंदी में बात रखना पड़ रहा है, आपको समझा दीजिए। कहाँ है अपनी मातृभाषा? कहाँ है अपनी मातृभाषा? इसलिए आपको समझना होगा विषय वस्तु को कि हम कैसे शरणार्थी होंगे, कैसे हमारी पहचान छिपी है, उस पहचान के साथ साथ अपने अधिकार को कैसे पा सकते। हमारी बात तो पूरा पूरी आप नहीं समझ रहे हैं। आप तो दाढ़ी बोलते हैं, हम लोग गुड़माली बोलते हैं, लेकिन क्यों? इसी कारण कि लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ, जिन लोगों ने सरकार को चलाया, चाहे दिल्ली में बैठकर, चाहे राजधानी रांची में बैठकर, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हमें ही नष्ट करने का प्रयास किया। अब ये भी सवाल है कि भाई हम ही क्यों मिले उनको? और भी तो लोग हैं इस देश में, इस राज्य में बहुत सारे लोग हैं। कौन है? भील है, संतान है, मुंडा है, राम है, लौरा है, ना जाने कितने समुदाय के लोग रहते हैं, 6000 7000 लोग रहते हैं। तो छोटा नागपुर के पठान में, दिल्ली में बैठे लोगों को हमसे दुश्मनी क्यों थी? हमने बार बार कहा अब जहां से अगर आप धनबाद से चलिएगा कदम से कदम ना, तो उड़ीसा आप केवल अपनी जमीन में पार करिए। इस कारण में आए, चाहे छोटा नागपुर पठान के अलावा बाहर के लोग हैं, क्या वे लोग हवा में घर बना सकते हैं? आपके योजना परियोजना अपनी है, हमारी है। इसीलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने जो समय और आज भी पूंजीपतियों की सरकारें हैं, उन्होंने कहा कि हमें सुविधा कैसे हो। यदि हम जमशेदपुर सरायकेला में कोई फैक्ट्री लगाएंगे, धनबाद बोकारो रांची में अगर जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो सुविधा में लगभग 60-70% जमीनें हमारी थी। इसलिए 1950 में बिना किसी नोटिफिकेशन के हमें जो समय की सूची थी, प्रिमिटिव ट्राइब्स को जानकारी तक थी कि हमारे साथ ये साजिश क्यों रची। इसलिए एक जन चेतना की आवश्यकता है, जो चेतना धीरे धीरे जागरूक हो रही है हम सभी के। आज हम सबों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है, जो एकजुटता हम देख पा रहे हैं। इस एकजुटता को आखिरी मुकाम का जब तक हमारी पहचान और सम्मान न मिल जाए, इसे कायम रखना। क्योंकि इस बात को मानना होगा, हम लोग बहुत ही सरल लोग थे, भोले भाले लोग, खेती के माध्यम से धान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग, बहुत सरल लोग थे। हमने लोगों की चालाकी को कभी समझा नहीं। आज उसी चालाकी का परिणाम कि हम लोग हास्य हैं। आप बारीकी से मैं कुछ बिंदुओं को समझा रहा हूं और बिंदुओं से आपको आभास होगा कि किस प्रकार हमें मैनेज करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। यहाँ सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ी लिखी माताएं आई हैं, सबको जानकारी है। हम जैसे इतिहास पढ़ते हैं, हमारे सामने चैप्टर आते हैं पाषाण का, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण का,
शामिल है।